हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इमरान नीलकंठ ब्लॉग में एक बार फिर से। हमारे साथ हैं प्रदीप भाई, जो हमारे कंपनी में पैनल बोर्ड बनाते हैं और वो इलेक्ट्रिक का सारा कामकाज यही संभालते हैं। तो आज हम प्रदीप भाई से पूछेंगे कि हमारे स्टार डेल्टा मिक्सर के स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग कैसे होता था। प्रदीप भाई, हमारे ऑपरेटर भाइयों की सहायता के लिए बताइए कि मिक्सर में स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। जी, ये कंट्रोलिंग वायरिंग चालू होता है। तीन वस्तुएं रहती है इसमें। एक तो मिक्सर का एमसीबी रहता है और तीन कॉन्टेक्टर रहते हैं, एक ओवरलोड रिले रहती है। जी। ये मेन कॉन्टेक्टर, हाँ। ये ओवरलोड रिले, और ये डेल्टा, और ये स्टार, और एक टाइमर रहता है, हाँ। और एक पुश बटन रहता है। ये ट्यून्स पुश बटन है, इसमें स्टार्ट स्टॉप दोनों का रहता है। ओके, इसका कंट्रोलिंग वायरिंग चालू होता है इमरजेंसी के एनसी में से। ओके, यहाँ से सीपी कंट्रोल फेज जी, सीपी आता जाता है। है। हाँ। ये डायरेक्ट ओवरलोड रिले में आता है। ओवरलोड रिले के एनो और एनसी कॉन्टेक्ट में आता है। लिंक मारते हैं। हाँ, जी। लिंक होती है। फिर उसके बाद 001 का फेरोल एनसी में से होके हाँ। लिमिट स्विच में जाता है। जी, जो ऊपर से फिर वहाँ से लिमिट स्विच से होके रिटर्न ये अपना पुश बटन है ट्यून्स का, उसके एनसी में आता है। जी, ठीक है। फिर उसके एनसी में से 02 नंबर का वायर निकल के उसके एनो कॉन्टेक्ट में पुश बटन के लिंक आती है। जी, ठीक। फिर वही लिंक यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर के एनो में लगता है। जी, ठीक है। बराबर। फिर वहाँ अपने पुश बटन में चले जाएंगे। पुश बटन के एनो के आउटपुट में से 03 नंबर निकलता है। वो 03 नंबर डायरेक्ट स्टार कॉन्टेक्टर के एनो में आता है और टाइमर के कोयल में और कॉमन में आता है। जी, ठीक। ओके, फिर जैसे ही अपने पुश बटन रिलीज करेंगे, स्टार्ट के बटन दबाएंगे, तो ये टाइमर चालू हो जाएगा और सभी कॉन्टेक्टर में और टाइमर में सभी जगह अपना ओबी मतलब न्यूट्रल का लिंक मारते हैं। बराबर। और जैसे ये टाइमर चालू होगा, 04 नंबर में नीचे पावर आएगा और वहाँ से ये पावर होते हुए डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी में आता है, और वही एनसी में से होते हुए 05 नंबर का वायर निकलेगा और स्टार कॉन्टेक्टर के कोयल में आएगा। और कोयल में आते ही ये कॉन्टेक्टर चालू होगा। सबसे पहले कॉन्टेक्टर अपना स्टार का चालू होता है और टाइमर चालू होता है। और जैसे ही ये स्टार का चालू होगा तो ये एनो का एनसी हो जाएगा और एनसी का एनो हो जाएगा। तो एनो का एनसी होगा तो ये 06 नंबर में पावर आ जाएगा और मेन कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होल्ड ऑन की लिंक 02 नंबर दी हुई है और 06 नंबर एनो और कोयल में आता है। बराबर। और फिर जैसे ही टाइमर, ये अपना ऑफ डिले टाइमर है, ये स्टार में चालू करने के लिए ही खाली यूज होता है। स्टार के बाद ये टाइमर का काम बंद हो जाता है, ये टाइमर बंद हो जाता है। ओके, जैसे ये टाइमर बंद होगा 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड के बाद, तो अपना ये डेल्टा चालू होगा। और डेल्टा चालू कैसे होगा, ये अपना स्टार का जो कॉन्टेक्टर है, ये एनो अपना अभी जब जैसे चालू हुआ था तो एनसी हो गया था। बराबर। ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, एनो का एनो हो जाएगा, एनसी का एनसी हो जाएगा। तो ये 06 के थ्रू एनसी में जो वायर दिया हुआ है, और वहाँ से होते हुए 07 नंबर डेल्टा कॉन्टेक्टर के कोयल में आता है। बराबर। और कोयल में आते ही ये सीधे इस कॉन्टेक्टर को रिलीज करेगा, कॉन्टेक्टर चालू होगा और ये डेल्टा में चालू हो जाएगा कॉन्टेक्टर, और मेन और डेल्टा दोनों साथ में चालू रहेंगे। बराबर। इसका यही वायरिंग है और इसमें कुछ है नहीं। बराबर।